हेलो सा खमा गनीसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो पहली शुरुआत मेरी झाड़ू से होती है और आज कुछ खास बात है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो गर्मी के तौर पर तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर क्या करें, करना ही पड़ेगा। और ये चूड़ा है जो मैंने नया ही लाया था। वैसे तो मैं वाइट कलर का ही पहनती हूँ, पर रेड कलर का आज पहना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो फिर सोच रही हूँ इससे अच्छा तो जाकर कर ही लूँ टाइम पर। फिर न्यू गाड़ी को बताने के बाद में यहाँ पे पापा और बेटी दोनों मस्ती कर रहे थे। मैं आने आके बोला कि तैयार हो जाओ, फटाफट जाना है। तो पर ये है कि नाम ही नहीं ले रहे थे नहाने का। 1 बजे हम घर से रवाना हुए, पर यहाँ से थोड़ी बाइक चलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि ज़्यादा माटी है और माटी में बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मैं सबसे पहले गई ब्यूटी पार्लर, क्योंकि ख़ास काम तो दृष्टि के बाल कटवाने का ही था। इतनी शांत बैठी है घर पर, मैं इसके मतलब कि चोटी भी करती हूँ बालों की, तो फिर बहुत ही ज़ोरदार होती है। तो फिर बाल कटवाने के बाद में हम जब बाहर जाने लगे तो दृष्टि को पता नहीं यहाँ पर ही मन लग गया। तो इसने मतलब कि पहले मैं निकली, उसके बाद में दृष्टि को मैं बुला रही थी तो फिर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बोला अंदर अंदर ही थोड़ी दरवाजा रहना, बंद कर क्योंकि लिया अंदर ले एसी निकल। लगी हुई थी। तो ठंडी ठंडी हवा के कारण वो अंदर वापस भाग गई। फिर मैं गई कुछ चीज़ें लेने जो गंवानियों के पास में मिलती है, वो दुकान में भी नहीं मिलती है। फिर मैंने चेंज करवाया कवर और डिस्प्ले चेंज करवाई, क्योंकि पहले वाली डिस्प्ले थी उसे दृष्टि ने पटक कर क्रैक कर दिया। फिर मैं गई पानी पकौड़ी खाने। ओसिया जाऊँ और पानी पकौड़ी ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पानी पूरी मेरी फेवरेट है, या फिर हर लड़की की सबसे पसंदीदा चीज़ है पानी पकौड़ी। तो वो खाने के बाद में मैंने ली थी थोड़ी बहुत सब्जियां और घर पर ले जाने के लिए आम। मैंने देखा कि बना तो यहाँ पर है ही नहीं, तब तक मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए लिया एक माइक, जिससे कि आवाज़ अच्छी आ सके। हम घर की तरफ रवाना हो चुके थे। रवाना होते होते आपको पता ही है यहाँ पर मतलब कि बहुत ही घना है। हमारे घर के पास में ही नदी, वहाँ से पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बनाना आधे रास्ते पर मुझे उतार दिया, क्योंकि आगे बड़े बुजुर्ग ये नहीं बैठे लाई इसलिए। खाने के लिए। फिर आई मैं घर पे। मैंने सोचा कि सो जाऊं थोड़ी देर, पर लग रहा था कि अब तो 3 बज गए हैं, अब सोना मुश्किल है। तो बस अभी आकर बैठी हूँ। तो इतना मतलब कि गए हुए मुझे ओसिया 2 घंटे हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आज पूरा दिन हो गया है और पूरे दिन ही मैं ओसिया में घूमी हूँ। तो एक विचार ये आता है कि लोग लंबी टूर मतलब कि लंबी यात्रा कर कैसे लेते हैं। मैं तो ओसिया जाती हूँ ना, इतने में भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, और वापस आती हूँ ना तो पैर दुखते हैं, नींद और नहीं आती है सच में। यही समझ लो कि आज का मेरा पूरा दिन ख़राब गया, क्योंकि रात में तो दृष्टि ने सोने नहीं दिया। मतलब कि रात में वो उठ गई थी 1 या 2 बजे, तो फिर आधे 1 घंटे तक नहीं सोई थी शायद तक, उसका पेट दर्द हो रहा था। और अब मतलब कि खास कर तो दृष्टि के हेयर कट ही करने थे, इसलिए मेन काम तो यही था। बाकी तो ओसिया जाना नहीं था, क्योंकि फिर मेरा सिर दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा दिन हो गया है ओसिया के अंदर। चलो अब काम तो करना नहीं है। और सच बात तो मैं आपको बता दूँ तो देखो, कमरे की हालत, मैं ओसिया गई थी इतने में मेरे कमरे की हालत देखो आंधी से कैसा हो गया। और मैं साफ़ करके गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ करके गई थी, और ये हालत है माटी से। मेरा पूरा दिन की या तो दृष्टि को संभालने में या तो फिर घर के काम में ही चला जाता है। तो 2 दिन ब्लॉग ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि लॉगिंग के लिए कुछ था नहीं। रोज़ काम काम क्या बताऊँ मैं सब्सक्राइबर्स को। तो मैंने सोचा थोड़े दिन यूट्यूब से छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मेरे घर का हाल तो आपको पता ही है कि माटी का घर है, चारों तरफ माटी तो आनी है। फिर मैंने साफ़ करवाए थे गेहूँ थोड़े बहुत। फिर मैंने बोला मैं चाय बनाती हूँ, आप करो यहाँ पे काम। फिर मुझे चाय बनानी थी। चाय बनाने के बाद में सब्जी अब्जी बहुत सारे काम बाकी थे। फिर मेरे सासू जी लेके आए थे केर, उसको कूट कर धोने के बाद में 2-3 पानी में से धोए निकाले, उसके बाद में सब्ज़ी बनाई, क्योंकि चिपचिपे होने लगते हैं और इसमें से जो ज़्यादा बीज है वो निकालने पड़ते हैं, नहीं तो अंदर के बीज कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से केर पक जाते हैं। इसलिए मैंने इनको 2-3 पानी से धोए, कूटा और सारे बीज अलग किए। 2-3 पानी के बाहर निकालने के बाद में मिर्चें मतलब कि सारा मसाला तो मैंने पकाने के लिए रख दिया था। उसके बाद में मैंने इसके अंदर केर डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाला। थोड़ा बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे केर को मीठे किए हुए।
तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था और हमारे घर पे आए थे मेहमान, तो फिर रोटी बनाने के बाद में भी दोबारा रोटी बनानी पड़ी। कोई ना घर है जहाँ पर मेहमान आएंगे, और बहुत अच्छा लगा मेहमान आए इसलिए, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है, तो इस बात की खुशी है। और यहाँ पे बन्ना बीच बीच में बोल रहे थे कभी ये पकड़ो कभी वो पकड़ो, तो हम 3 जने थे तो फिर बहुत ही काम आसान लगा। एक जने ने रोटी बनाई, एक ने कुछ किया। तो यहाँ पे लास्ट बारी थी कुत्ते को खाना खिलाने की। इनको मैंने रोटी दे दी कुत्ते को, क्योंकि ये ध्यान रखता है कुत्ता बेचारा, कुछ भी बाहर हो, कोई खेती के अंदर रोज रहा है, ये सूअर आए तो ध्यान रखता है, तो इसलिए इसकी 1 रोटी 2 रोटी तो बनती है सुबह शाम। फिर मतलब कि आज सुबह में भी मैं नहीं सोई थी और कल रात को भी दृष्टि उठ गई थी, क्योंकि शायद उसका पेट दर्द हो रहा था, मुझे सोना मिला नहीं था। तो फिर बस यही लग रहा था कि अब जाकर सो ही जाऊँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ये था ओशा व्लॉग।